रॉकेट टेक्नोलॉजी पिछले 60 सालों में तेज़ी से तरक्की कर रही है। इस अरसे में इंसानों ने 35,000 से भी ज़्यादा रॉकेट खला में भेजे हैं। इंसान की इस तेज़ी से तरक्की के सफ़र में अक्सर हादसात भी रोनमा होते रहते हैं। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर टेक्नोलॉजी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 5 बड़े रॉकेट हादसात के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बात है अक्टूबर 2014 की, जब नासा अपने एक रॉकेट को खला में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस रॉकेट का मकसद खला में से मालूमात को इकट्ठी करके स्पेस स्टेशन तक भेजना था। नासा कई बार पहले भी ऐसा कर चुका था। जब लॉन्च शुरू हुआ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जल्द ही सब गड़बड़ा गया। लॉन्च के चंद सेकंड बाद ही रॉकेट हवा में एक धमाके से फट गया और ज़मीन पर आ गिरा। नासा ने 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट वाज़ेह की, जिसमें बताया गया कि रॉकेट के ऑक्सीजन टर्बो पंप में धमाके की वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन नासा ने हादसे की मुकम्मल वजह नहीं बताई और खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बात है 1 जुलाई 2013 की, जब एक रशियन रॉकेट टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। जल्द ही रॉकेट को हवा में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ऊपर जाने के बाद रॉकेट ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और एक तरफ झुकने लगा। खुशकिस्मती से रॉकेट हवा में टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर गया। बाद में पता चला इस हादसे की वजह रॉकेट के टेक ऑफ के 17 सेकंड के बाद बूस्टर इंजन के अचानक बंद होने की वजह से पेश आया। रॉकेट में कोई ख़तरनाक मवाद नहीं था, पर इसमें 600 टन हाईली टॉक्सिक केरोसिन ऑयल और हेप्टाइल फ्यूल मौजूद था, जो धमाके के बाद हर तरफ फैल गया। लेकिन इस फ्यूल में जलने की वजह से जहरीली गैस खारिज होना शुरू हो गई, लेकिन बारिश की वजह से ये खतरा भी जल्द टल गया। इस रॉकेट हादसे में रशिया को 6 बिलियन रूबल्स का नुकसान हुआ, जो कि 1821 मिलियन डॉलर बनते हैं। 17 जनवरी 1997 की एक सुबह एक रॉकेट जिसका नाम GPSIIR-1 था, खला में भेजा जाने के लिए तैयार था। इस रॉकेट का मकसद अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन सिस्टम को बेहतर बनाना था, लेकिन ये उड़ने के 13 सेकंड बाद ही एक बहुत बड़े धमाके से फट गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि धमाके की वजह रॉकेट की केसिंग में एक छोटा सा क्रैक था। ये क्रैक 3.8 सेकंड में फट गया और धमाके की वजह बना। इन खतरात को पेश नज़र रखते हुए पहले ही आसपास की आबादी को खाली करवा लिया गया था। जब ये धमाका हुआ तो इसके टुकड़े लॉन्च साइट से 10 मील दूर जाकर गिरे। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैनगार्ड TV3 ये अमेरिका की तरफ से ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने की पहली कोशिश थी। दूसरे ममालिक कामयाबी के साथ अपनी सैटेलाइट खला में भेज चुके थे, इसलिए अमेरिका ने वैनगार्ड TV3 नाम की एक छोटी सैटेलाइट का तजर्बा किया। इसका मकसद खला में ऑर्बिट्स की मालूमात के साथ साथ जियोग्राफिक डाटा इकट्ठा करना था। आखिरकार 6 दिसंबर 1957 को यह सैटेलाइट खला में भेजा जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। लॉन्च शुरू होने से 2 सेकंड के बाद ही रॉकेट धमाके में फट गया और लॉन्च पाथ को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस हादसे की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन कोई खास वजह ना बताई गई। इस धमाके के बाद सैटेलाइट को खासा नुकसान पहुंचा, लेकिन ये आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में मौजूद है। 15 फरवरी 1996 एक सैटेलाइट इंटेलसैट 708 शीशैंग सैटेलाइट लॉन्च चाइना से खला में भेजे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। इस सैटेलाइट को अमेरिका की एक कंपनी स्पेस लॉरेल सिस्टम्स ने बनाया था। जैसे ही रॉकेट को खला में जाने के लिए छोड़ा गया, ये मुकम्मल तौर पर अपने रास्ते से हट गया। कुछ ऊपर जाने के बाद रॉकेट एक आग के गोले की तरह जमीन की तरफ वापस आने लगा। ये रॉकेट चाइना के एक गाँव के पास जाकर गिरा, जिसमें 6 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन अमेरिका के मुताबिक ये तादाद बहुत ज़्यादा बताई गई थी, क्योंकि इस गांव की काफ़ी सारी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। तहकीक के बाद पता चला कि रॉकेट के एक गाइडिंग सिस्टम में खराबी की वजह से ये हादसा पेश आया। अमेरिका की इस कंपनी को इस हादसे के $20 मिलियन जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़े। रॉकेट आजकल की मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतने ज़्यादा वक्त और पैसों के लगने के बावजूद ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियत को फराहम करने का जरिया है। तमाम स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस ने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह के हादसात रोनमा ना हो सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आगाह रहें। इतनी देर के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।